नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। जिन मायावती और योगी आदित्यनाथ को हमेशा एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी के तौर पर देखा जाता है, आज उन्हीं मायावती ने अब एक ऐसे मुद्दे पर योगी सरकार का समर्थन कर दिया है, जबकि कांग्रेस को जमकर लताड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि बसपा प्रमुख ने कांग्रेस को खरी खरी सुना दी है? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मामला अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर भी विपक्ष राजनीति कर रहा है और माहौल बना रहा है। मतलब समझिए, विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही लोगों को बसपा प्रमुख मायावती ने सबक सिखाया है और करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। मायावती ने लिखा, अयोध्या में श्री राम मंदिर से चढ़ावे की हुई चोरी, गबन, वो हेरा फेरी आदि करने की मीडिया में आए दिन किस्म किस्म की आ रही खबरें अति गंभीर व चिंतनीय। ऐसे लोग कतई भी बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं। आगे मायावती ने लिखा, साथ ही अब यहाँ मंदिर में श्रद्धा के चढ़ावे आदि में आगे कोई भी शिकायत ना आए, इसके लिए देश के दूसरे विख्यात व प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ावे आदि के हिसाब किताब के लिए जो वहाँ व्यवस्था है, तो उनका यहाँ अयोध्या में भी अनुसरण करके इस प्रकरण को जल्द ही सुलझाना चाहिए, तो यह उचित होगा। आगे राजनीति करने वालों को मायावती ने जवाब दिया और लिखा, इतना ही नहीं बल्कि देश में राजनीति का अपराधीकरण व अपराध का राजनीतिकरण तथा धर्म का राजनीतिकरण एवं राजनीति का अंधधर्मीकरण ना किया जाए तो ये सही व संवैधानिक होगा। ऐसे बीएसपी की राजनीतिक पार्टियों को देश व जनहित में सलाह और साथ ही देशवासियों से भी ये अपील। अब जिस तरह से मायावती ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा है, सरकार पर निशाना साधने की जगह उन्होंने एक्शन लेने की बात कही है और राजनीति करने वालों को जवाब दिया है। उसके बाद से कहा जा रहा है कि मायावती ने योगी का समर्थन किया है और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर उन्होंने कांग्रेस को लताड़ा है। राजनीति करने से इस पर मना किया गया है। ऐसी चर्चा हर तरफ हो रही है कि मायावती ने अब जो है वो योगी का साथ दे दिया है, एक तरह से योगी सरकार का साथ दिया है और कांग्रेस को लताड़ा है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं मायावती की पोस्ट पर जनता भी रिएक्ट कर रही है। एक यूजर ने लिखा, बहन जी, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की गड़बड़ियों पर चिंता जताते हुए त्वरित और निष्पक्ष समाधान की मांग कर रही है। दूसरे यूजर ने लिखा है, आपके इस बयान से सबसे ज्यादा मिर्ची समाजवादियों को लगी होगी। जितनी शालीनता से आपने समझा दिया, शायद ही कोई विपक्ष का नेता इस तरह की बात कर पाए। आप भले ही सत्ता में नहीं है, पर समाजवादी विचारधारा को छोड़ दे तो आपसे नफरत करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। एक और यूजर ने लिखा, एकदम सही बात, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा किसी भी धार्मिक जगह के चढ़ावे का राजनीति नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको मिलकर आगे से ये घटना ना हो, इसके लिए सही निर्णय लेना चाहिए। तो एक और यूजर ने लिखा, सीधी बात, नो बकवास, लपेट दिया एक ही बयान में सभी ठेकेदारों को। एक और यूजर ने लिखा, बहन जी, आपको सत सत प्रणाम, आपकी राजनीति को टोटी चोर से लाख गुना बेहतर है। आप बढ़िया राजनीति जानते हैं, ऐसा होना चाहिए विपक्ष का रवैया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जनता ने भी मायावती की बात का समर्थन किया है और जनता भी समझ गई है कि यहाँ मायावती ने कांग्रेस और सपा को इशारों में लताड़ा है। फिलहाल आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू होगी। जन आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अंत में आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुनाते हैं। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। याद करिए, जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।